जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट मॉडल टेस्ट पेपर की। तो दोस्तों, रिट मॉडल टेस्ट पेपर की हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस पूरे पेपर को हम 5 टुकड़ों में देखने वाले हैं, यानी कि 5 खंडों में हम इसको देखेंगे। जैसे 5 खंड आप देख रहे हैं यहाँ पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला खंड है, दूसरा है भाषा हिंदी का, तीसरा संस्कृत महत्व और पर्यावरण अध्ययन। यानी कि प्रत्येक खंड में आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 30 महत्वपूर्ण प्रत्येक खंड में है, तो टोटल जो आपका जो ये पेपर बन रहा है ये 150 क्वेश्चनों का बन रहा है। तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि 150 में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं 150 क्वेश्चन में से। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम करते हैं शुरुआत। तो पहला हम यहाँ पर भाग देखेंगे, भाग अ। भाग अ के अंदर पहले में हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस भाग को सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो दोस्तों, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो व्यक्तित्व निर्माण में, तो बिल्कुल राइट है भाई, व्यक्तित्व निर्माण में होता है दोस्तों। अनुशासन में, तो ये भी राइट है दोस्तों, अनुशासन में भी होता है। कक्षा शिक्षण में, तो बिल्कुल राइट है भाई, कक्षा शिक्षण में भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा दोस्तों। यानी कि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होता है ये व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है और कक्षा शिक्षण में भी ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि एक शिक्षक को, ध्यान से सुने मेरी बात को भाई, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना हो। तो ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है ये। तो उनका अधिकारियों के उस स्तर से संपर्क होना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है भाई इसकी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है दोस्तों। तो विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद अभी आने वाला टाइम में टीचर बनने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करें और मेरे को कमेंट करके बताएं। जब आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे, यानी कि आप भावी आप टीचर हो, तो आप अपने पर लेके बताइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, बताइए क्या करेंगे आप? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठाने के लिए बोलेंगे? तो ये भी नहीं है दोस्तों, ना तो पहला है ना दूसरा, यानी कि बी है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे? क्या करेंगे भाई? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट है दोस्तों। कौन सा है भाई? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी आप सीखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने के लिए का जो काम देंगे आप उसे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो दोस्तों,
विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है। ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा? नहीं भाई। ये समय बिताने में सहायक होगा? तो नहीं। ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा कि ये है ना, यानी कि विद्यार्थियों का जो विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि ये जो खेलना है ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा दोस्तों। के बौद्धिक विकास के सार सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? तो किसने पहचाना था? यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के सार सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था? तो कॉलमबर्ग द्वारा? नहीं। एरिक्सन द्वारा? नहीं भाई। स्किनर द्वारा? तो नहीं। पियाजे द्वारा? तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट है, पियाजे द्वारा पहचाना गया था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? यानी कि वह स्तर जिसमें, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्या भाई? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या होगा भाई? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रोबेल ने, या फिर मोंटेसरी ने, या फिर स्पेसनर ने, या फिर टी.पी. नन ने? तो दोस्तों फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, फ्रोबेल। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों श्याम पट्ट को शिक्षा साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो सर्विस साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। स्वगति से अधिगम होता है? तो दोस्तों स्वगति से अधिगम होता है। क्रिया आधारित अधिगम? तो नहीं भाई। अभिकर्मित अधिगम? तो दोस्तों अभिकर्मित अधिगम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परिचर्चा 2005 के अनुसार, दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परिचर्चा 2005 के अनुसार शिक्षण इसलिए किया जाता है ताकि बालक अपनी योग्यता से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त करे? नहीं भाई। बालक विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो? बिल्कुल राइट है दोस्तों, बालक या फिर विद्यार्थी ये ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है दोस्तों, यानी कि बालक यानी कि विद्यार्थी होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी ये तय नहीं कर पा रहा है कि पढ़ना निरंतर जारी रखें अथवा उसे छोड़ दें, क्योंकि विद्यालय में खेले जाने वाले खेल तथा साथीगण दोनों ही आकर्षण है, जबकि शिक्षक गण आकर्षण नहीं है। इस स्थिति में बालक निम्नलिखित में से किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो दोस्तों इस स्थिति में बालक किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो स्वीकार्यता निरस्तीकरण? नहीं भाई। स्वीकार्य या फिर स्वीकार्य ये भी नहीं। स्वीकार्य या फिर अस्वीकार्य? तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, स्वीकार्य और अस्वीकार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का
उदाहरण है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण क्या है? कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है। कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू होता है दोस्तों। यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 लागू होता है। संपूर्ण भारत के लिए केवल केरल राज्य को छोड़कर? तो नहीं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण भारत में नहीं भाई। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये भी नहीं है। संपूर्ण भारत में पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर? तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक में संभाषण का कौशल बहुत अच्छा है किंतु उसका हस्तलेख बहुत ही खराब है दोस्तों। ये उदाहरण निम्नलिखित में से किस प्रत्येक की व्याख्या करने में उचित हैं? तो ये उदाहरण दोस्तों अंतवैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा दोस्तों। अंतवैयक्तिक भिन्नता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई। कक्षा 4 में अध्ययनरत विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 20% अंक आए। ठीक है भाई, कौन सी परीक्षा में? वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा में इनके विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 20% अंक आए, जो कि उसकी योग्यता की दृष्टि से बहुत ही कम थे। ये उदाहरण निम्नलिखित में से हैं? असंतोषजनक एवं अल्प उपलब्धि? नहीं भाई, असंतोषजनक उपलब्धि ये भी नहीं। अल्प उपलब्धि नहीं भाई। तो निम्न उपलब्धि? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा दोस्तों, निम्न उपलब्धि। व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से आवश्यक हैं? तो दोस्तों व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से आवश्यक हैं तो क्या है भाई? तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा भाई, अभ्यास। क्या? अभ्यास। कक्षा तीसरी के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा तीसरी के निम्न दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें से सही ऑप्शन है तो दोस्तों आपने सी ऑप्शन देखा है यहाँ पर कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है भाई? तो पौष्टिक भोजन? नहीं भाई। आनुवांशिकता? तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था, या फिर जरावस्था? दोस्तों सही ऑप्शन जो इसका राइट होगा दोस्तों वो है बाल्यावस्था। कौन सी है भाई? बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट।
अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती है जिनका संबंध होता है। तो अधिगम की व्याख्या है दोस्तों, ये उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है। तो जिसका संबंध होता है तो देखिए आप, जन्मजात प्रवृत्ति से तो नहीं, परिपक्व तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, परिपक्व तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से। आंगल शब्द पर्सनैलिटी का उद्भव हुआ दोस्तों। तो आंगल शब्द पर्सनैलिटी का जो उद्गम हुआ है ये किससे हुआ है? तो यहाँ बात करेंगे हम लैटिन शब्द मास्क जिनका अर्थ है व्यक्ति, तो नहीं भाई ये नहीं है। लैटिन शब्द परसोना, बिल्कुल राइट है भाई, लैटिन शब्द परसोना जिसका अर्थ है मास्क। क्या है भाई? जिसका अर्थ है मास्क। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है कहलाता है समन्वय, गत्यात्मकता, आत्मचेतना, आत्मबोध। तो दोस्तों आत्मचेतना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आत्मचेतना। स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत हैं। तो दोस्तों स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है भाई? तो द्विकारक कौन सा है भाई? द्विकारक है, द्विकारक यहाँ पर कौन सा है? द्विकारक, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक, द्विकारक सिद्धांत इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत। गिलफर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की। तो दोस्तों गिलफर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की एक प्रक्रिया के रूप में, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, एक प्रक्रिया के रूप में, एक उत्पादन के रूप में, तो ये ऑप्शन भी राइट है, यानी कि एक उत्पादन के रूप में निर्णय ले सकने की योग्यता, तो ये भी राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट है। तो उक्त तीनों के संदर्भ में तो बिल्कुल राइट भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कि उक्त तीनों के संदर्भ में। शिक्षक कार्य में केंद्रीय भूमिका होती हैं। तो शिक्षक कार्य में दोस्तों केंद्रीय भूमिका होती है तो किसकी होती है? अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र, मूल्यांकन। तो शिक्षक कार्य में जो केंद्रीय भूमिका होती है दोस्तों ये होती है छात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु तो कौन सा होता है भाई? पाठ्य विषय वस्तु नहीं भाई, विद्यार्थी, तो बिल्कुल राइट है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े और है या फिर नहीं है को भी पूरा क्लियर करें कि क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है या फिर नहीं है कहता है। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन कहता है कि नहीं है, यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है इनमें से। तो सही ऑप्शन इसमें आपको बताना है आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा या फिर बुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर रुचि तो है, देखें आप, अभिप्रेरणा भी है और बुद्धि भी है भाई। तो आकांक्षा स्तर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, आकांक्षा स्तर। निम्नलिखित में से जन्मजात हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जन्मजात क्या है? प्रेरणा, रुचि, अभियोगिता या अभिवृत्ति। तो जन्मजात की आप बात करते हैं दोस्तों, तो देखें आप अभियोगिता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है अभियोगिता।
बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है? तो उदासीन, प्रभुत्ववादी, संयोगपूर्ण, अनुमत वर्जनाहीन। तो दोस्तों अनुमत वर्जनाहीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब ये शब्द का पर्याय है, तो यहां पर आपको गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर आपको 31 से 35 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये जो गद्यांश है दोस्तों, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस पूरे गद्यांश को। ये तो 2 टुकड़ों में गद्यांश दिया हुआ है, एक तो 31 से 35 हो जाएगा क्वेश्चन और दूसरे में हो जाएंगे 37 से 40, यानी कि 10 क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर देना है आपको। तो ये दोनों में गद्यांश आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे पढ़ें और उसके बाद में इनके आंसर देने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं इनके आंसर आपको बताता हूँ। अव्यय शब्द का पर्याय है दोस्तों, तो अव्यय शब्द का पर्याय क्या है? अंग। तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, अंग। प्रत्यारोपण शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों प्रत्यारोपण शब्द में प्रयुक्त संधि है तो भाई कौन सी है? तो प्रत्यारोपण में स्वर संधि, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है इसका, स्वर संधि। संधि में आपको अगर दिक्कत आती है तो संधि का मैंने एक बहुत ही शानदार यानी कि बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैंने बताया है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें ये संधि है। तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। संभव शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों संभव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संभव का विलोम असंभव क्या होगा भाई? असंभव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। चिकित्सक शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों चिकित्सक शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कौन सी है भाई? जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। आगे बात करें हम, अंग प्रत्यारोपण में समास कौन सा है? तो अंग प्रत्यारोपण में दोस्तों समास की यहाँ बात करते हैं, अविभाज्य, कर्मधारय, दंत समास या फिर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा भाई? तत्पुरुष समास है इसमें, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, तत्पुरुष समास। ये दूसरा है, इसमें गद्यांश को पढ़कर आपको बताना है, यानी कि 37 से 40 तक के क्वेश्चन इस यहाँ पर होगा, इस गद्यांश में से आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्ति शब्द का अर्थ है। मुक्ति कहते हैं ना भाई, मुक्ति दे दो, आज़ादी दे दो। क्या? आज़ादी। मुक्ति शब्द का अर्थ है तो आज़ादी, ऑप्शन नंबर 1 राइट है दोस्तों, मुक्ति, आज़ादी। गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उक्त वाक्य में काल कौन सा है? गांधी जी से बड़ा वीर, ध्यान रखें भाई, देखें आप क्वेश्चन को पढ़े, गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उक्त वाक्य में काल कौन सा है? वर्तमान काल है या फिर भूतकाल है कि भविष्य है कि इनमें से कोई काल है ही नहीं। तो दोस्तों गांधी जी से बड़ा, बात भूतकाल की चल रही है भाई, है ना, गांधी जी से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, भूतकाल। नेता शब्द का स्त्रीलिंग है। नेता, तो देखिए आप, नेता शब्द का स्त्रीलिंग है तो नेती, नहीं भाई, नेताओं ये भी नहीं, नेत्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, नेत्री। अंग्रेज शब्द का बहुवचन रूप होगा। तो अंग्रेज शब्द का बहुवचन रूप होगा दोस्तों तो अंग्रेजी, अंग्रेज,
अंग्रेजों, अंग्रेजों, है ना। तो यहाँ पर जो बहुवचन इसकी बात करें रूप की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, अंग्रेजों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अभिव्यक्त शब्द का अर्थ है, तो अभिव्यक्त शब्द का अर्थ कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो भाषण देना, सम्मान प्रकट करना, आशा करना। तो प्रकट करना। वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस कर्म में आते हैं उसे कहते हैं भाई, तो उसे क्या कहते हैं? तो पद कर्म, अवंती, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों उसे कहा जाता है पद कर्म। क्या भाई? पद कर्म। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन। सुरेश को बुकार है, वाक्य में उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है भाई? सुरेश को बुखार है, किसको है भाई बुखार? सुरेश को बुखार है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आज विद्यालय में अवकाश है दोस्तों, तो वाक्य में प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विधानवाचक या फिर निषेधात्मक? तो विधानवाचक। कौन सा भाई? विधानवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, विधानवाचक। श्याम पत्र लिखता है, रेखांकित पद हैं, तो जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ श्याम, देखिए ध्यान से देखिए, श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, तो ये देखिए आप, श्याम पत्र लिखता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है भाई, बिल्कुल है, पुल्लिंग भी है, ये भी है, एक वचन है, ये भी है। तो आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपरोक्त सभी राइट है। आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक अभिमान करना, तो नहीं। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, तो ये भी नहीं है भाई। बहुत शोर करना, नहीं। अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना, राइट ऑप्शन इज आपका डी ऑप्शन राइट। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है इससे कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखें आप, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तेज गति से पढ़ना, केवल अक्षर समझना, उन्हें पहचानना, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सद्भावनानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो दोस्तों सद्भावनानुसार अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं दोस्तों, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। बिल्कुल राइट है भाई, भाषा जो सीखने में जो त्रुटियां होती है उसे कठोरता से लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को पूरा पढ़े, है या नहीं है, मैं को जरूर देखें क्वेश्चन में। तो यहाँ सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। क्या नहीं है भाई? सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, बाकी ए, बी और ये डी ये उचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता
लेने से क्या होता है? तो दोस्तों, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है भाई। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? तो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है भाई? तो ज्ञानात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक या श्रव्यता। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होता है, ये होगा श्रव्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किस से परिचय कराया जाता है? वर्णों से, शब्दों से, लिपि से या फिर पठन से? शब्दों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। खेल विधि को निश्चित रूप किसने प्रदान किया? तो खेल विधि को निश्चित रूप किसने प्रदान किया दोस्तों? तो कुक ने। किसने भाई? कुक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित है दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि, देखो या रसो विधि, शब्द प्रदान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा भाई। उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान किस विधि में होता है? विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। बोध सहित सुनने की योग्यता प्रदान करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। तो विद्यार्थी भाषित तत्वों को पहचान सकेगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन दोस्तों पहला ही है, विद्यार्थी भाषित तत्वों को पहचान इसमें सकेगा। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियां। कौन सी नहीं है भाई? ध्वनियां। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है। किसी बालक के विषय में भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है? तो दोस्तों, मापन के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट होगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। शिक्षण में कंप्यूटर एक दर्शीय सहायक सामग्री है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा भाई। भाषा के टॉपिक को, और यहां पर आप 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो दोस्तों, यहां पर बी ऑप्शन राइट है, तेन रक्ष्ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। वाक्य मिंद संशोधयत। तो दोस्तों, वाक्य मिंद संशोधयत, तो मम नाम गोपाल। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट ऑप्शन। ख वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते। तो दोस्तों, ख वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते, तो कंठ। क्या भाई? कंठ। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट ऑप्शन है। रिक्त स्थान पूर्तिया सुक्ति संयोजित, यानी कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, इस सुक्ति को पूरा करो। अक्षर शून्यो ही, अक्षर शून्यो ही अंधो भवती। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा दोस्तों, अंधो भवती।
तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। अस्य वाक्य से संस्कृते अनुवाद कुरुत। अस्य वाक्य से संस्कृते अनुवाद कुरुत। तो दोस्तों यहाँ पर युत मया स संस्कृत वदत, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। लघुरात्मक पर्सनाम उत्तर सीमा भवेत। तो लघुरात्मक पर्सनाम उत्तर सीमा भवेत, तो वाक्य यत्र वा चतुर्थेम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट। संस्कृत शिक्षणे संप्रेक्षणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। पुस्तकस्य, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है दोस्तों, पुस्तकस्य। संस्कृत अध्यापने दर्श्य श्रवण साधन किम। एतानि सर्वाणि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई, एतानि सर्वाणि। शिक्षा अनिवार्य भवति, तो दोस्तों शिक्षा अनिवार्य भवति, तो शिक्षा अनिवार्य भवति एतेभ्य सर्वे भय, एतेभ्य सर्वे भय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई। भवत मते शिक्षाया कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा। प्राथमिक क्षेत्रस्य, कौन सा भाई, प्राथमिक क्षेत्रस्य, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है। भंडारक पद धत्या अपर नाम किम, तो दोस्तों भंडाकर पद धत्या अपर नाम किम। अनुवाद पद्धति, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा भाई। आगमन विधेय प्रयोग भवति, तो व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। मूल्यांकनस्य वैशिष्ट वर्तते, तो दोस्तों निर्णयात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका भी सी राइट है। तुल्यात्मक प्रश्न भवति, तो तुल्यात्मक प्रश्न भवति, तो पद्य पाठ योजनाया, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहां पर। बलाघात से अभ्यास क्रियते, तो दोस्तों बलाघात से अभ्यास क्रियते, तो उच्चारण स्थाने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट। द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यक वर्तते, तो दोस्तों द्विभाषात्मक प्रवृत्ति आवश्यक वर्तते, तो अनुवाद शिक्षण, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है। आगमन विदो भवति, तो आगमन विदो भवति, तो दोस्तों आगमन विदो भवति यानी कि प्रथम उदाहरण यानी तदंतर नियमीकरणम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा भाई। व्याकरण शिक्षण से सर्वधिकोप युक्ति विधि मन्यते। आगमन निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। प्रत्यक्ष विधो की न क्रियते, तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधो की न क्रियते, तो मातृभाषा या प्रयोगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। विद्या शिक्षण से विधि अस्ति खंडा नवयनम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, सेतुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, तो दोस्तों सेतुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, तो तुमुन, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा। विशेषण पद वर्तते, तो दोस्तों विशेषण पद विविधे, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा।
करिष्याम इत्यत्र लकार वर्तते, तो लट, लट, लॉट या फिर लुट, लरट लकार, ये है लरट लकार होगा भाई। इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत ऑप्शन हो गया, तो लट लकार इसमें राइट, लरट लकार, ठीक है भाई। पुन सस्य इत्यत्र क संधि ऋण गुंद गुण संस्कृतम या फिर षष्टुत्वम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रतिवर्षम इत्यतर समास, तो दोस्तों प्रतिवर्षम इत्यतर समास अविभाव्य, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट होगा, अविभाव्य। यहाँ पर आपको निम्नलिखित श्लोक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थो ही कन्या ही ताम्रदय संप्रेक्ष्य परिग्रहितु जातो ममाय विराट परकाम प्रतिपरीत न्यास इवातनरात्मा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जो आपने श्लोक पढ़ा है इसको पढ़ के यहाँ पर इसको आंसर करने। संप्रेक्ष्य पदे असीमन कति उपसर्गा संति, तो दोस्तों संप्रेक्ष्य ने पदे असीमन कति उपसर्गा संति, तो दो, कितने भाई, दो उपसर्गों, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, दो। जात अत्र क प्रत्यय, तो दोस्तों कत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट होगा। न्यास अतर प्रकृति प्रत्ययो को, न्यास अतर प्रकृति प्रत्यय को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नी प्लस अस प्लस नी प्लस अस प्लस घन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। परकामम अस्य विलोम पद किम, तो दोस्तों परकामम अस्य विलोम पद किम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अत्य अल्पम, अत्य अल्पम। समयोगे विभक्ति भवति, तो दोस्तों समयोगे विभक्ति भवति, तो तृतीया विभक्ति, कौन सी भाई, तृतीया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। अब आप आगे देखने वाले हैं गणित के टॉप 30 क्वेश्चनों को, यानी कि भाग, यहाँ पर आपको खंड सार में आप गणित के सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों गणित के क्वेश्चन हम बोर्ड पर इसको सॉल्व करके आपको आसान विधि के साथ बताएंगे, ट्रिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई का अंक कौन सा होगा। दोस्तों इसमें इकाई का जो अंक होगा वो कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं इकाई का इसमें जो अंक है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकाई का अंक होगा 8। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है दोस्तों, 3/5, 3/8, 4/6 या फिर 1/2। अब आप बताइए इसमें से निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4/6 को, ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। सरलीकरण कीजिए, तो दोस्तों सरलीकरण आपको करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके सामने 18 माइनस कोष्टक 5 माइनस 6 प्लस आपको यहाँ पर बताना है 2, 7 माइनस 8 माइनस 5 कोष्टक और कोष्टक बंद, और ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको 27 यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो दहाई का जो अंक होगा वो होगा 1। सार से 7 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 7 से सार के कुल, यहाँ पर देखें आप सार की घात 11 है यहाँ पर,
और 6 की घात 5 है भाई, और 7 की घात 2 है। इनके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो दोस्तों ये हो गए 34 इनके गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है भाई। दो संख्याओं का मत्सप 23 है तथा उनके लसब के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? 322। कौन सी होगी? 322। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एक नाव 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती हैं, तो वही नाव, आप ये मैथ के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आए सॉल्व करने पर, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसका मैं अलग से आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके कमेंट के नीचे पूरा आंसर ऐसे विधि द्वारा समझा के उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट करके इनके आंसर अगर नहीं आए वो क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन नंबर ज़रूर बताना। एक नाव 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती हैं, तो वही नाव 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यानी कि 27 तो साल जो इसकी होगी 27/6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 27 यहाँ पर 6 को, तो देखें आप 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिलेगा। फिर आप क्वेश्चन आगे कहता है 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी? तो दोस्तों यहाँ पर मिला है 4.5, तो 63 किलोमीटर में कितना टाइम लेगी? तो 63/4.5, तो बराबर 14 घंटे का ये टाइम यहाँ पर लेगी। कितने घंटे का लेगी भाई? 14 घंटे का यहाँ पर टाइम ये लेगी। आगे अगला क्वेश्चन है 5 की प्रथम 3 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों 5 की प्रथम 3 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 की प्रथम 3 गुणज संख्याएं की यहाँ बात करें तो 5 की प्रथम 3 जो संख्याएं हैं, तो 5, 10 और 15 ये हो गई प्रथम 3 संख्याएं। ठीक है भाई। अब इनका औसत आपको बताना है, तो यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए इनको। तो यहाँ पर आप जब शॉर्ट में इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा भाई 10। कितना? तो 10। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 10 है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिलेगी यहाँ पर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 7 है। ध्यान से सुने भाई, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो, तो मध्य संख्या क्या होगी? तो दोस्तों मध्य संख्या की यहाँ बात करें तो मध्य संख्या होगी ऑप्शन नंबर बी राइट है 15। क्या होगी भाई? 15 संख्या। एक व्यापारी को 17 बोरी चावल 1020 रुपये में बेचने पर 51 रुपये की हानि होती है, तो एक बोरी का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो एक बोरी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो जैसे देखें आप यहाँ पर एक व्यापारी को 17 बोरी चावल बेचने में कितना रुपये का लाभ होता है भाई? तो 1020। ठीक है। तो इसको हानि होती है यहाँ पर देखें आप 51, हानि होती है 51 रुपया। तो देखो 17 बोरी का क्रय मूल्य यहाँ पर अपन बात करेंगे तो देखें इनको प्लस कर देंगे 1020 प्लस 51, तो आपको यहाँ पर कितने बोरी का? 17 बोरी का। ये 17 बोरी का है ना साथ में, तो 1071 मिलेगा। तो 1071 मिलेगा, तो एक बोरी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1071/17। तो यहाँ पर ये कट जाएगा पूरा 63 बार। कितनी बार? 63 बार। 63 के इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। व्यक्ति ने 60 रुपये के 10 के भाव से स्केल खरीदे तथा 60 रुपये के 8 के भाव से बेचे। सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो दोस्तों इस पूरे सौदे में जो इनको हुआ है 25% का लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति किसी साहूकार से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो 2 वर्ष के बाद में तय मिश्र धन क्या होगा? तो 2 वर्ष के बाद में तय मिश्र धन की यहाँ बात करें तो देखिए आप मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अपन 400 प्लस 400 इंटू 5 इंटू 2 वर्ष बट्टे में 100। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पर देखिए आप इसको काट देंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा।
5 इंटू ये 10, 5 इंटू 10 और ये 4 यानी कि 40 ये हो गए। तो 400 प्लस 40, तो 400 प्लस 40 कितने हो गए भाई? तो 440। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं भाई, और तो क्या कहते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर सी राइट है। नीचे दिए गए कोण एवं त्रिभुज के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों कोण एवं त्रिभुज के प्रकार को यहाँ पर लिखना है अपने को। तो कोण एवं त्रिभुज के प्रकार को हम लिखेंगे तो जैसे देखिए आप, समकोण, अधिक कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, सरल कोण, समकोण, न्यूकोण, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर सरल कोण। तो यहाँ पर देखें आप जैसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा दोस्तों, समकोण, न्यून कोण, समद्विबाहु त्रिभुज, सरल कोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं एवं इसका प्रत्येक कोण होता है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है दोस्तों। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। आयत में आमने सामने की भुजाएं लंबाई में होती हैं दोस्तों। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं भाई, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 26 मिनट को घंटे में बदलने के लिए दोस्तों किससे भाग देते हैं? तो यहाँ पर 26 मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप 60 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं भाई? 60 से भाग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन के आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई है जो 40 मीटर है। तो इस खेत के चारों ओर तार लगवाना है, तो तार की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों खेत के चारों ओर तार लगवाना है, तो तार की लंबाई यहाँ पर आपको निकालनी है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई निकालने के लिए हमको आयत का जो परिमाप होता है ना, यानी कि आयत का परिमाप होता है दोस्तों, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है भाई आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है, तो यहाँ आप 2 इंटू 60 प्लस 40, अरे 60 प्लस 40 ये है ना, दे रखा है ना भाई, लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई इसकी 40 मीटर है। ये देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहाँ करेंगे तो 60 प्लस 40 कितने हो गए भाई? बिल्कुल राइट है 100। तो 100 इंटू ये 2, तो 200 हुए कि नहीं हुए भाई? तो 200। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। कितने हो गए भाई? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप, एक आयताकार मेज पोश की भुजा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसके चारों ओर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का जो खर्चा है वो ज्ञात करना है आपको। तो वर्ग का परिमाप यहाँ पर अपन निकालेंगे। तो वर्ग का जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है, वर्ग का परिमाप यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए आप कितना कह रहा है, 1.25 यहाँ पर कह रहा है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1.25। तो देखिए 4 इंटू 1.25 बराबर ये जो 5 मीटर कितना आ जाएगा भाई इसमें? तो बराबर आ जाएगा अपने पास 5 मीटर। तो 5 इंटू 2, 5 इंटू ये 2 वाला है ना, ये 2, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है भाई। कितना आ जाएगा? 10 रुपये। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दोस्तों 96 सेंटीमीटर है, तो आयत क्या होगा? तो आयत क्या होगा वो अब, तो आयत होगा दोस्तों यहाँ पर देखें आप 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। कितना आ जाएगा भाई? 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है, इसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये कथन है तो पीरियस का। किसका है भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट है, पीरियस का। जब कभी गणित में शिक्षक को विधि सूत्र या फिर न्यूटन नियमों को पढ़ाना होता है तब किसका प्रयोग करते हैं?
तो दोस्तों संसार विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? संसार विधि का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। तो दोस्तों उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, तो बिल्कुल राइट है। सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, यस। अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, तो ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो दोस्तों वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है भाई? देखिए, पुस्तक के ज्ञान पर बल, यस। विषयों में सहसंबंध का अभाव, यस। लचीलेपन का अभाव, बिल्कुल राइट। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है भाई इसका। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षक का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी राइट है, व्यवहारिक। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम में गणित विषय का बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, ये सभी बिल्कुल राइट, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करता है अपनी निम्नलिखित आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो उपयुक्त पाठ्य पुस्तक, संदर्भ सामग्री, गृह कार्य प्रदत्त, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसमें भी ये सभी, यानी कि ये तीनों भी इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा भाई। गणित के अध्ययन की भावना व विचार बालक में आता है। तो दोस्तों गणित के अध्ययन से यहाँ पर खाली जगह है जो आपको भरनी है। गणित के अध्ययन से अनुशासन की भावना व विचार बालक में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा भाई। सभ्यता एवं प्रगति की ओर काफी गति से बढ़ने के लिए गणित व विज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? तो निम्न में से क्या महत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब आगे आप लास्ट खंड है यहाँ पर 5वां खंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरण अध्ययन को। तो पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीव जगत के प्राणियों में विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन की उक्त परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों पर्यावरण की इसकी जो हॉलैंड तथा डगलस, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट ऑप्शन है, हॉलैंड एंड डगलस। कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, तो बिल्कुल है भाई। बच्चों पर आंकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो वही ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आगे हैं, देखो आप, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं, यहाँ पर इसका आधा इस तरफ आ गया भाई, है ना, ये वाला है, ये इसका अलग है ना, ये एक अलग ही है। यानी व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संख्यात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक हो, ये भी है, बिल्कुल राइट है। प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, तो ये भी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। यदि किसी परिस्थितिक तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो परिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है कि ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई।
पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्तों पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। पर्यावरण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है भाई। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। श्याम पट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? स्पष्ट व दृष्टिगोचर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पर्यावरण शिक्षण की शिक्षक कार्य करता है। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक कार्य करता है, क्या करता है? देखिए आप, निर्देशक की तरह बिल्कुल राइट है, दार्शनिक की तरह ये भी राइट है, मित्र की तरह तो राइट है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट है। कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य इसमें से नहीं है क्या? शैक्षिक अन्वयन तो ये तो है भाई, पाठ्यक्रमों में संशोधन तो बिल्कुल राइट है, उपचारात्मक अनुदेशन तो ये भी हैं, शारीरिक स्वास्थ्य जांच ये इसमें नहीं है भाई। क्या? शारीरिक स्वास्थ्य जांच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ने से व्यवहारिक परिवर्तन होता है, ये निम्न में से संबंधित है। तो निम्न में से किससे ये संबंधित है? तो ये है दोस्तों अवबोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में समाज में किस तरह के परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है? तो दोस्तों संयुक्त परिवार तो नहीं भाई, टाइम चला गया, वो एकल परिवार। कौन सा? एकल परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। बाल श्रम का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों बाल श्रम का जो निषेध है संविधान के अनुच्छेद 120 में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। जिंक से निर्मित पानी की बोतलें निम्न में जिसमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है बादलें कहलाती हैं। इनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? यानी कि जिंक से निर्मित पानी की बोतलें जिनमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है भाई, बादलें कहलाती हैं। ठीक है, इनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इनके लिए प्यारे दोस्तों जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा भाई? जोधपुर जिला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको 100 से 150 मॉडल पेपर यहाँ पर करवाए जाएंगे। इस चैनल पर मॉडल पेपर। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है दोस्तों? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट इसका। कितनी भाई? 500। मनरेगा कार्यक्रम में पहली बार रोजगार उत्पन्न करने हेतु कानून का रूप दिया गया। ये रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये रोजगार कार्यक्रम दोस्तों फरवरी 2006 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, पहले तो है, यानी कि 3 कौन से हैं, इसमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है ना, यानी कि नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखिए आप, तापीय सौर ऊर्जा तो है, बिल्कुल है दोस्तों। सौर ऊर्जा ये नहीं है भाई। कौन सा? सौर ऊर्जा यहाँ पर ये नहीं है। बाकी जीवाश्म ऊर्जा तो ये तो है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नहीं है का बताना था आपको। तो सौर ऊर्जा इसमें से नहीं है।
गणगौर का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों गणगौर का त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है भाई। असंगत को छांटिए दोस्तों, निम्न में से असंगत को छांटना है तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है दोस्तों, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल राइट है। हवा महल उदयपुर में नहीं है भाई। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, जो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा हवा महल कहाँ पर स्थित है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई इसको जानता है। बनी ठनी किस चित्रकला शैली की अनुपम करती हैं? तो दोस्तों बनी ठनी किस चित्रकला शैली की अनुपम करती हैं? तो ये मेवाड़ नहीं भाई, अलवर नहीं, किशनगढ़, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। हमें संदेह सड़क पर चलना चाहिए, हमें संदेह सड़क पर चलना चाहिए, सड़क के बीचों बीच नहीं भाई, कभी नहीं चलना चाहिए सड़क के बीचों बीच, तो इसका ये नहीं होगा। तो सड़क के बाईं ओर, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, सड़क के बाईं ओर हमें चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, हमें संदेह सड़क पर, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में रहता है, तो इसका फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होगा? तो पैमाना दोस्तों इसका क्या होगा? तो 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। यदि किसी व्यक्ति को एक दिन छोड़कर बुखार आता है और ये क्रम जारी रहता है, तो बताइए ये वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है भाई। सामान्यतः हम हल्के रंग के कपड़े किस ऋतु में पहनते हैं? तो दोस्तों सामान्यतः हम हल्के रंग के कपड़े गर्मी के ऋतु में पहनते हैं। किस ऋतु में भाई? गर्मी के ऋतु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी में चला गया, लेकिन गर्मी इसका राइट होगा। कहाँ पर? गर्मी के ऋतु में हम इसकी पहनते हैं। गर्मी आने वाली है भाई। वस्त्रों की सलवटें दूर करने एवं उन्हें सुंदर दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? उनको पानी में डाल देना चाहिए, उनकी प्रेस करनी चाहिए, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, उनकी प्रेस करनी चाहिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में विस्तृत नहीं है? 3 तो है, लेकिन उसमें एक है जो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा नहीं है, किस जिले में विस्तृत नहीं है। तो जैसलमेर में तो भाई ये अपने है ही है, बाड़मेर में भी है, तो नागौर में नहीं है दोस्तों, नागौर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, नागौर। पर्यावरण का जैविक घटक है? तो दोस्तों पर्यावरण का जैविक घटक पौधे हैं भाई। क्या है? पौधे। किस ईंधन का उसमें मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, हाइड्रोजन। लकड़ी के पहिए पर लोहे का साल चढ़ाना किस ऊर्जा का प्रतीक है? तो लकड़ी के पहिए पर लोहे का साल चढ़ाना ये ऊष्मा का प्रतीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। इरेडा संबंधित है? तो इरेडा संबंधित है तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से, तो नहीं भाई। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से नहीं, जीवाश्म स्रोतों के विकास से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर में आज। आर्गन गैस का वायुमंडल में आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है दोस्तों? आर्गन गैस का वायुमंडल में आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो बताएंगे आप 0.93%।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखे हैं आज की इस वीडियो में 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, यानी कि पूरा पेपर आपका जैसा आपको एग्जाम में पेपर मिलने वाला है वैसा का वैसा पेपर आपने आज इस वीडियो में देखा। तो 150 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।